लड़कियां नाजुक मिजाज होती हैं यार, इनको इतना ना तरसाया करो, इनको इतना तंग मत किया करो। ये कुछ बोलती हैं, ये कुछ करती हैं तो सुन लिया करो, उन पे तरस खाया करो इन पे। लाइक व्हाट इज दिस? तरस खाया करो? वाई? हम पे तरस खाया करो क्यों? एक्सक्यूज मी, हमें आपके तरस की जरूरत नहीं है। और ये क्यों कहते हैं? ये उन लड़कियों की वजह से जो बहुत सेंसिटिव होती हैं, छोटी छोटी बात का इशू बनाती हैं, लड़ाइयाँ करती हैं, उनको अपने ऊपर हावी कर लेती हैं, उनके बगैर उनका जीना मरना ख़त्म हो जाता है। फिर तो अगला यही सोचेगा ना, यार ये कमक्कल है, मासूम है, भोली है, सेंसिटिव है, इसकी छोटी छोटी खुशियाँ हैं, तो प्लीज़ इसे हर्ट ना किया करो। ये बहुत जल्दी डिसहर्ट हो जाती है और फिर ये रोने शुरू हो जाती है। रोना नहीं, आपने किसी के लिए भी नहीं रोना, और किसी और के सामने तो हरगिज भी नहीं रोना। ये वीकनेस है, किसी के सामने आंसू बहाना, और वो भी किसी लड़के के लिए। लाइक सीरियसली, इतने कीमती आंसू आप किसी लड़के के लिए ज़ाया कर रही हैं? हो सकता हो आपकी ये आंसू डिजर्व ही ना करता हो, वो काबिल ही ना हो आपके इन आंसुओं की, लेकिन आप फिर भी बहाई जा रही हैं क्योंकि उस सो कॉल्ड रिलेशनशिप के लिए। मैं तो खुद इन रिलेशनशिप के इतने ज़्यादा ख़िलाफ़ हूँ, इतने ज़्यादा कि मैं जो अपना हेट है इस रिलेशनशिप के लिए, मैं अल्फाज में बयान कर ही नहीं सकती कि हाउ मच आई हेट दिस। आई कांट एक्सप्लेन, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है इसके लिए भी नफ़रत बयान करने की, क्योंकि इट्स टोटली डिस्गस्टिंग थिंग। लाइक आप उसके लिए रो रहे हो, और अभी आप किसी जो रिश्ता ने, जो अल्लाह ने रिश्ता मुकर्रर किया है, मर्द और औरत का निकाह का रिश्ता, मियाँ बीवी का पाक रिश्ता, उससे पहले ही मैसेजिंग में शुरू हो जाती है, जान, बेबी, बच्चा, आपने खाना खाया, सोना मोना। लाइक शादी से पहले इस तरह की कन्वर्सेशन किसी लड़के के साथ, इट्स सो डिस्गस्टिंग। ये जो ये लोलीपोचे होते हैं ना, ये आप शादी के बाद अच्छे लगते हैं। जब आप उस रिश्ते में बनते हैं, निकाह वाले रिश्ते में, तो उधर अपनी प्योर फीलिंग्स लेके जाए, ना किसी भी टी जो आप पहले किसी भी लुटा चुके हो। तो हाँ ना, लाइक जान, बच्चा, जानू, बेबी, शोना मोना, आप पहले किसी को कह चुके हो, और शादी के बाद दैट्स नॉट लेफ्ट प्योर फीलिंग्स, घिसी पिटी फीलिंग्स रह जाती हैं फिर। अच्छा, आप करना तो है, जो आपने सारे कमाम करने थे वो तो शादी से पहले आप कर चुके। शादी से पहले आप वो अल्फाज किसी और के लिए बोल चुके हो, तो फीलिंग्स प्योर तो ना रही ना, सेकंड हैंडेड हो गई फीलिंग्स, जो पहले किसी और के लिए भी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिलेशनशिप है ही एक बहुत बुरी चीज़, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, बिल्कुल। लाइक आई हेट, एक्सट्रीम हेट रिलेशनशिप्स। भैया, आप यूनिवर्सिटी जाते हो, यूनिवर्सिटी जाने का ये मतलब नहीं कि आपका रिलेशनशिप होना ज़रूरी है। आप यू टेक रिलेशनशिप एज अ ट्रॉफी, और मुझे समझ नहीं आती किस तरह की ट्रॉफी है भाई, जलालत वाली ट्रॉफी। मतलब ये ट्रॉफी दिखा के आप फख्र महसूस करते हो किस चीज़ पे? बहुत अच्छा नेक काम किया आपने, है ना, वट एवर जो भी करते हैं, लेकिन प्लीज़। और ये जो प्योर फीलिंग्स वाली बात है ना, ये मैं लड़का लड़की दोनों को कह रही हूँ। मतलब एक ये जो काम है ना, ये सारे, इसके लिए बहुत उम्र पड़ी है, और इसके लिए अल्लाह ने एक पाकीज़ा रिश्ता आपको हलाल तरीका बताया हुआ है, और इसके लिए बहुत सारी उम्र यही काम करना है। लेकिन अभी आगे जो टाइम है वो है अपना करियर बिल्ड करने का, अपना फ्यूचर ब्राइट करने का। ये लोली पोचे बाद में कर लेना।
अभी से ही लड़कियां ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, तो लड़कियां ज़्यादा सेंसिटिव इमोशनल होकर रोना, डिप्रेशन, उसने मुझे धोखा दे दिया, उसने मुझे गुड मॉर्निंग का मैसेज नहीं किया, उसने मेरे साथ हार्श होकर बात कर ली है, वो मेरी कॉल पिक नहीं कर रहा। ये ऐसे जो नखरे और मतलब शिकवे होते हैं ना, ये बीवियों पे ही अच्छे लगते हैं। अभी आपकी लाइफ है, अभी आपने अपनी लाइफ बिल्ड करनी है, अभी आपने कितना काम करना है अपनी सक्सेस पे, वो आप करें ना। आप किन कामों में पड़ गए हैं? फजूलियात। और ख़ास तौर पे लड़कियां इस चीज़ से अफेक्ट होती हैं। लेकिन कुछ लड़कियां महान बहुत हैं, मैंने देखी हैं यूनिवर्सिटी में अपनी लेजेंड्स। मतलब लड़कों को मैं क्या ही कहूँ, अब कुछ लड़कियां भी लाइक 4 से एट अ टाइम मैसेजिंग कर रही होती हैं। भाई अगर सुहेब का मैसेज जुहेब को चला गया और जवाद का मैसेज जावेद को चला गया, तो फिर भी तो मसला हो सकता है यार, इसको भी तो सोचा करो। वैसे लेजेंड्स होती हैं जो ये सब मैनेज कर लेती हैं एट अ टाइम। दीज आर लेजेंड्स। और ये सिर्फ एक मजाक की हद तक था, लेकिन ये काम अच्छा नहीं है। ये सब कुछ आपके फ्यूचर में आपके सामने आगे खड़ा हो सकता है, तो प्लीज़ इस चीज़ से जितना दूर रहें। अपनी इंजॉयबल मेमोरीज बनाएं यूनिवर्सिटी में, ना कि आप एक ट्रॉमा लेके जाएं फ्यूचर में अपने साथ, एक बैड स्टोरी अपने फ्यूचर में अपने साथ लेके जाएं। यूनिवर्सिटी आए हैं, स्टडी करें, अपनी अच्छी मेमोरीज बनाएं, दैट्स इट। मेमोरीज बनाएं, फजूल रिलेशनशिप्स ना बनाएं। और अगर कोई आपको आके कहता है कि मैं आपसे ये वो, मतलब आपके साथ कोई आके मतलब आपको पसंद करने का इजहार करता है, और अगर आपको भी वो सही लगता है, तो उसे बोले भाई रिश्ता लेके आओ मेरे घर। अगर नहीं लगता तो बाय बाय टाटा। जो सही तरीका है, लाइक आप उसको इतना मतलब रिश्ते से कोई ना कोई बस फ्रेंडशिप करना शुरू कर दो, मैसेजिंग करना शुरू कर दो, फिर वही रिश्ता आपके लिए एक घुटन बन जाएगा। लेट मी टेल यू दैट, एंड दैट्स अ फैक्ट। वो एक पॉइजन बन जाएगा आपके लिए। वो एक ऐसा पॉइजन बन जाएगा जिससे ना आप मर पाओगे, ना जिससे आप जी पाओगे। उससे आपको मौत भी नहीं आएगी, और आप जिंदगी जीना आपको पसंद भी नहीं रहेगा। इस तरह का वो फिर आपके लिए एक सिनेरियो बन जाता है। मतलब अभी आप ये लग रहा है कि हम बहुत अयाशी वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें मज़ा आ रहा है। फ्यूचर में सारे मज़े निकल जाएंगे। एंड रिमेंबर माई वर्ड्स, कि फ्यूचर में सारे ये मज़े निकल जाएंगे। फ्यूचर में ये रिलेशनशिप वाला लड़का या रिलेशनशिप वाली लड़की आके आपको सक्सेस नहीं देगी, आपको कामयाब नहीं करेगी, आपका करियर बिल्ड नहीं करेगी। करियर और फ्यूचर आपका बिल्ड आपकी अपनी मेहनत, आपकी अपनी स्किल्स, आपकी अपनी लगन करेंगी कि आपने किस तरह अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ गुजारी है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। लेकिन यहाँ तो लोग पढ़ने थोड़ी आते हैं यूनिवर्सिटी, बस ये देखने आते हैं कि किसको सेट करना है। ये इट्स सो क्रिंज, आई मस्ट से दैट। पता नहीं तो किसने ये ट्रेंड चलाया हुआ है। इट्स सो शिट। और लड़कियों, ये खुदा का नाम है, प्लीज़ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का खुद ख्याल रखो। फिर बाद में लड़कियां रोती हैं, उसने हमारे साथ ये कर दिया, मैंने तो उससे मोहब्बत की थी, मैंने तो मेरी फीलिंग्स अच्छी थी, मेरा ये था वो था।
मैं मेरा तरीका तो बिल्कुल सही था, या का सही तरीका था भाई? उस लड़की की क्या गारंटी है आपको कि आप उसके साथ अपनी हर चीज़ शेयर कर रहे हो, अपनी हर वीकनेस उसे दे रहे हो? लाइक फिर बाद में लड़कियां रोती हैं कि उसने हमारे साथ ये कर दिया, खुदा न खास्ता हमारी पिक्चर वायरल कर दी उसने। आपने भेजी क्यों? आपने भेजी तो उसके पास पिक्चर गई। और आपको ये भी पता है कि आजकल एआई का ज़माना है, एक पिक्चर से क्या कुछ हो सकता है। तो वीकनेस आपने दी ना उसे। आप वीकनेस ना देती वो कुछ भी ना करता, आप अपनी बाउंड्री सेट करती वो कुछ भी ना करता। अगर आप उसे लिमिट बता दी कि बस स्टॉप इट, मेरी लिमिट क्रॉस मत करो, तो वो ना करता। और आजकल तो आप हाथ पकड़ाओ तो लोग बाजू पकड़ते हैं। तो आपने जब उसे वीकनेस दी है तो लोग तो वीकनेस का फायदा उठाते हैं। फिर बाद में रोने की तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि गलती आपकी है। आपने उसे इतना अपने ऊपर वो कर लिया, उस पर आपने इतना ट्रस्ट कर लिया कि आप अपनी उसे हर वीकनेस दे ही जा रहे हो, दे ही जा रहे हो। आपको पता नहीं कि वो किस तरह का इंसान है, उसका माइंडसेट क्या है, उसका मतलब मकसद क्या है आपसे बात करने का, आपको पता है? बस वो दो तीन अच्छी बातें, जान आप बहुत प्यारी हैं, आपकी आंखें बहुत प्यारी हैं, आपका रंग बहुत अच्छा है, आप खुद बहुत खूबसूरत है, बस ये दो तीन बातें बोलते हैं। बच्चा शोना मोना करते हैं तो बस लड़कियां ओ माय गॉड ये तो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, ये तो मेरे लिए बहुत सीरियस है। उनके लिए कुछ भी नहीं होता, उन्होंने कितनी फंसाई हुई होती है। वो तो हर किसी के लिए सीरियस होते हैं। लाइक मेरी नज़र में एक लड़की का किरदार इतना मजबूत होना चाहिए कि लड़का उसे कुछ भी कह दे, वो उसका जवाब सिर्फ नो ही होना चाहिए। उसका आंसर यस नहीं होना चाहिए, या वो इतने वीक कैरेक्टर की ना हो कि वो बहक जाए किसी भी बात पे। क्यों? मेरी अपनी लाइफ है, मैं अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जीऊंगी। क्योंकि मैं देखा रिलेशनशिप में जो लड़कियां होती हैं और पूछती हैं अपने बॉयफ्रेंड से कि मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ जाऊं बाहर, मैं आज मतलब क्या पहन के आऊं, ये पहन के आऊं या ना ये नहीं पहन के आऊं। फिर अगर उनको कुछ बोल दूं यार तुम आज इस तरह के कपड़े पहनो ना, नहीं यार मैं नहीं पहन के आती, उसने मना किया मुझे, ये मतलब ये इस्लाम में हराम होता है। तो बहन तुम्हारा रिश्ता बहुत हलाल होता है इस्लाम में। मतलब इनको आगे से आर्ग्यूमेंट्स देते हुए भी ये नहीं होता कि हम बोल क्या रहे हैं। आपका रिश्ता कहाँ किस सूरत में आया है कि इस तरह कर सकते हैं नाउजुबिल्ला? या किस हदीस में आया है? किसी में भी नहीं आया। कुरान और हदीस में सिर्फ एक निकाह का आया है बस, जो हलाल तरीका है। आपने पता नहीं क्या अंतुल हयात बनाए हुए हैं अपने से ही, और बस वो किधर कहेंगे तो जाएंगे, वो कहेंगे तो सांस लेंगे, वो कहेंगे तो सोएंगे, वो कहेंगे तो जागेंगे। मतलब आपका अपनी ज़िंदगी पे कोई इख्तियार नहीं है, आप बस उनके लिए उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी जी रहे हो। भाई मैं तो हरगिज़ नहीं जी सकती, सॉरी, मुझसे तो ये फजूल काम, ये फजूलियात नहीं होती, और आपसे भी नहीं होनी चाहिए, फॉर गॉड से। और उन लेजेंड्स को मैं भी यही कहूँगी कि जो आपने चार चार एट अ टाइम सब मैसेजिंग कर रही होती हैं, प्लीज़ ना करें। इसका अंजाम बहुत भयानक है, बहुत ज़्यादा भयानक, जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकती। यू कांट इवन इमेजिन के व्हाट हैपन विद यू इन फ्यूचर। आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि इस काम का अंजाम क्या होगा। और एक लड़की के लिए आप खुद सोचें,
और अगर मैंने कोई बात बुरी की है तो आप मुझे बताएं, अगर मैंने कुछ बुरा कहा है तो। क्या ये काम सही है तो मुझे बताएं, कहाँ से मुझे दलाइल दें। आई एम हेयर। लेकिन ये काम कहीं से भी सही नहीं है। और जिनका ब्रेकअप हो जाएगा तो वो काइंडली मूव ऑन कर लें, इतना दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। वो आपकी पूरी दुनिया नहीं था, वो आपके लिए सब कुछ नहीं था, उसने जाना था तो वो चला गया। अब उस पर आप फातिहा पढ़ लें और आगे अपनी ज़िंदगी जी लें, क्योंकि आगे बहुत कुछ पड़ा हुआ है। यही नहीं था सब कुछ, ये जो आप यूनिवर्सिटी में सब कुछ देख रहे हैं ये आपकी पूरी ज़िंदगी नहीं है। सिर्फ 4 साल हैं। 4 साल के बाद आपकी लाइफ स्टार्ट होगी, प्रैक्टिकल लाइफ। वो 4 साल के बाद स्टार्ट होगी। इन 4 सालों में आप जितना अपनी लाइफ को फ्यूल करेंगे उतना ही आपको आगे अच्छा रिस्पॉन्स देगी, अच्छे रिजल्ट्स देगी। सो प्लीज़ ज़रा इधर से सोचें कि आप सही कर रहे हैं। औरों की ज़िंदगी, औरों की फीलिंग्स, अपनी ज़िंदगी के साथ खेलना सही है यार? कुछ सोचा करो। और लड़कियों प्लीज़ मेंटली स्ट्रोंग, कि कोई आके आपकी फीलिंग के साथ, आपके माइंड के साथ खेल ना जाए। फिर बाद में बैठ के रोना हल नहीं होता, अपना पूरा माइंड डिस्ट्रॉय करके। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।